हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुनील है और मैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल विनायक क्लासेज पिपाट सिटी में हार्दिक स्वागत करता हूं। कल हमने इफ के तीनों नियम उदाहरण सहित समझे थे। अब मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन करा रहा हूं जो परीक्षा में अधिकतर एरर में आ रहा है और बच्चे इस क्वेश्चन में गलती कर रहे हैं। तो देखिए वो प्रश्न क्या है, यानी तो वह क्वेश्चन है कि ही मेक्स स्वीट्स if everyone will purchase for him। अब देखिए, अब इस एग्जाम्पल नंबर 1 का हिंदी अर्थ क्या होगा कि यदि वह मिठाई बनाता है तो हर कोई उसे खरीदेगा। अब देखिए, पहले वाले एग्जाम्पल में सेंटेंस के दूसरे भाग में क्या दे रखा है, इफ दे रखा है और इफ के बाद अब की बार कंडीशनल क्लोज नहीं है बल्कि क्या दे रखी है, रिजल्ट क्लोज। क्या दे रखी है, रिजल्ट क्लोज, कंडीशनल क्लोज। यानी कि शर्त किसमें है, वाक्य के पहले वाले भाग में। यानी कि वाक्य के पहले वाले भाग में क्या है, शर्त है, यानी कि कंडीशनल क्लोज है। क्यों? क्योंकि यदि हम इसका हिंदी अर्थ निकालें तो क्या होगा कि यदि वह मिठाई बनाता तो हर कोई उसे खरीदेगा। यानी कि हर कोई उससे मिठाई खरीदने को कब तैयार है, जब वह मिठाई बनाता है तब। इसलिए जो इफ है वो वाक्य के पहले वाले भाग में आना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो वाक्य के पहले वाले भाग में क्या है, कंडीशनल क्लोज। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इफ और व्हेन का प्रयोग हमेशा ही कंडीशनल क्लोज के साथ होता है, ना कि रिजल्ट क्लोज के साथ। लेकिन यहाँ पर जो एग्जाम्पल नंबर 1 है, इसमें यहाँ पर जो इफ है इसके पश्चात रिजल्ट क्लोज है, ना कि कंडीशनल क्लोज। इसके कारण जो हमारा जो पहला वाला वाक्य है वो पूर्ण रूप से गलत है। इसलिए आपको इस क्वेश्चन का अधिक से अधिक ध्यान रखना है। यह परीक्षा में काफी बार आ चुका है एरर में और बच्चे इसमें गलती कर रहे हैं। अब हम आगे बात करते हैं रूल ऑफ व्हेन, यानी कि व्हेन का नियम। वैसे व्हेन के भी 3 नियम हैं और तीनों ही नियम वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं व्हेन के पहले नियम की। तो हमारा पहला नियम क्या है कि जब सेंटेंस में क्या दे रखा हो, व्हेन शब्द दे रखा हो और कंडीशनल क्लोज किस में हो, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। यानी कि कंडीशनल क्लोज में प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग हुआ हो तो रिजल्ट क्लोज में हमेशा ही फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा। यानी कि रिजल्ट क्लोज में विल हैव या शैल हैव प्लस V3 का प्रयोग करेंगे। अब हम इस नियम को और भी अच्छी तरीके से समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इस नियम को और भी अच्छी तरीके से समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो हमारा पहला एग्जांपल है कि when he arrives at station, खाली जगह reach। अब देखिए, पहले वाले वाक्य का हिंदी अर्थ क्या होगा कि जब वह स्टेशन पर आता है तब मैं पहुंच चुका हूंगा। यानी कि मैं स्टेशन पर कब जाऊंगा, जब वह स्टेशन पर आता है। अब देखिए, पहले वाले एग्जाम्पल में क्या दे रखा है, व्हेन दे रखा है और व्हेन के पश्चात क्या है, कंडीशनल क्लोज। और कंडीशनल क्लोज में कौन से टेंस का प्रयोग हुआ है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में जब सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो, यानी कि जब कर्ता क्या हो, एक वचन कर्ता हो, तब मेन वर्ब के पीछे एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। तो हमें यह तो पता चल गया कि सेंटेंस में क्या दे रखा है, व्हेन दे रखा है और कंडीशनल क्लोज में कौन से टेंस का प्रयोग है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का। तो रिजल्ट क्लोज में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी कि विल हैव या शैल हैव प्लस V3 का प्रयोग कर देंगे। तो रिजल्ट क्लोज किस में, वाक्य के दूसरे भाग में। तो दूसरे भाग में हम
विल हैव या शैल हैव प्लस V3 का प्रयोग कर देंगे, यानी कि रिजल्ट क्लोज में फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। अब जब सब्जेक्ट के पास सब्जेक्ट क्या है, आई है, और हमें पता है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट आई और वी के साथ शैल हैव प्लस V3 का प्रयोग होता है और अदर सब्जेक्ट के साथ विल हैव प्लस V3 का प्रयोग होता है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, आई है। जब सब्जेक्ट आई हो तो हम खाली जगह में शैल हैव प्लस V3 का प्रयोग कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा शैल, फिर आ जाएगा हैव, फिर वर्ब दे रखी है रीच, जिसका अर्थ होता है पहुंचना। इसकी हम थर्ड फॉर्म लिख देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा शैल हैव रीच्ड। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है कि व्हेन द मर्चेंट कम्स एट ऑफिस कॉमा द पियोन खाली जगह मॉप द कैबिन। अब देखिए, पहले आप दूसरे वाक्य का हिंदी अर्थ निकालें तो इसका हिंदी अर्थ क्या होगा कि जब व्यापारी ऑफिस आता है तब चपरासी जो कैबिन में पोछा लगाता है, यानी कि चपरासी कैबिन में पोछा कब लगाते हैं, जब व्यापारी ऑफिस आता है। अब देखिए दूसरे वाले एग्जाम्पल में क्या दे रखा है, वैन शब्द दे रखा है और वैन के पश्चात क्या है, कंडीशनल क्लोज है। और कंडीशनल क्लोज में कौन से टेंस का प्रयोग हुआ है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का, क्योंकि हमें पता है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में जब सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो, यानी कि एक वचन करता हो, तब वाक्य में मेन वर्ब के पीछे हम एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर एस या ईएस लगाए तो हमें यह तो पता चल गया कि कंडीशनल क्लोज में प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग हुआ है। तो रिजल्ट क्लोज में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी कि विल हैव या शैल हैव प्लस V3 का प्रयोग कर देंगे। तो यहाँ पर रिजल्ट क्लोज वाक्य के दूसरे भाग में है, तो दूसरे भाग में हम विल हैव या शैल हैव प्लस V3 का प्रयोग कर देंगे। अब जब सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट क्या है, अदर सब्जेक्ट है, यानी कि अन्य करता है, और हमें पता है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट आई और वी के साथ शैल हैव प्लस V3 का प्रयोग होता है और अदर सब्जेक्ट के साथ विल हैव प्लस V3 का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, अदर है। जब अन्य करता हो तो खाली जगह में हम विल हैव प्लस V3 का प्रयोग कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा विल, फिर आ जाएगा हैव, फिर वर्ब दे रखी है मॉप, जिसका अर्थ होता है पोछा लगाना। इसकी हम थर्ड फॉर्म लिख देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा मॉप्ड। अब हमारा वैन का दूसरा नियम है। तो दूसरा नियम क्या है कि जब सेंटेंस में क्या दे रखा हो, वैन शब्द दे रखा हो और कंडीशनल क्लोज में प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग हुआ हो, यानी कि कंडीशनल क्लोज किस में हो, प्रेजेंट सिंपल टेंस में हो, तो रिजल्ट क्लोज में हमेशा ही फ्यूचर सिंपल टेंस यानी कि विल या शैल प्लस V1 का प्रयोग होता है। किसमें, रिजल्ट क्लोज में। अब हम इस दूसरे नियम को और भी अच्छे तरीके से समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं दूसरे नियम को और भी अच्छी तरीके से समझने के लिए एक एग्जांपल लेता हूं। तो एग्जांपल एक है कि व्हेन ही कम्स टू दिल्ली कॉमा खाली जगह गो टू मीट हिम। आप देखिए पहले वाले वाक्य का हिंदी अर्थ क्या होगा कि जब वह दिल्ली आता है तो मैं उससे मिलने जाऊंगा, यानी कि जब वह दिल्ली आएगा तो मैं उससे मिलने जाऊंगा। तो मैं उससे कब मिलने जाऊंगा, जब वह दिल्ली आता है। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या दे रखा है, वैन शब्द दे रखा है और वैन के पश्चात क्या है, कंडीशनल क्लोज है। और कंडीशनल क्लोज में कौन से टेंस का प्रयोग हुआ है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में जब सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो, तब मेन वर्ब के पीछे हम
एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। तो आपको यह तो पता चल गया एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या दे रखा है, वह शब्द दे रखा है और उसके पश्चात जो कंडीशनल क्लोज है उसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग हुआ है। तो रिजल्ट क्लोज में हम फ्यूचर सिंपल टेंस का प्रयोग कर देंगे। तो रिजल्ट क्लोज किसमें, वाक्य के दूसरे भाग में। तो दूसरे भाग में हम वाक्य के दूसरे भाग में हम, ठीक है, फ्यूचर सिंपल टेंस यानी कि विल या शैल प्लस V1 का प्रयोग कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा खाली जगह में विल गो। अब आपके मन में जरूर डाउट आ रहा होगा, तो मैं इस डाउट को क्लियर कर देता हूं। अब यहां तक तो आप सभी ने पढ़ा है कि फ्यूचर सिंपल टेंस में सब्जेक्ट आई और वी के साथ शैल प्लस V1 का प्रयोग होता है और अदर सब्जेक्ट के साथ विल प्लस V1 का प्रयोग होता है। लेकिन जब सेंटेंस में प्रॉमिस यानी कि वादा का भाव हो तब विल प्लस V1 का प्रयोग होता है, अन्यथा सब्जेक्ट आई और वी के साथ हम शैल प्लस V1 का प्रयोग होता है। तो इस कारण हमने यहाँ पर जो खाली जगह में वो विल प्लस V1 का प्रयोग किया। अब देखिए, अब आप कहेंगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि रिजल्ट क्लोज में कौन से टेंस का प्रयोग करना है। क्योंकि यदि देखा जाए तो दोनों ही नियमों में यानी व्यायाम के पहले नियम और दूसरे नियम दोनों ही नियमों में कंडीशनल क्लोज में कौन से टेंस का प्रयोग हुआ है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का। तो हमें कैसे पता चलेगा कि रिजल्ट क्लोज में कौन से टेंस का प्रयोग करना है, यानी कि रिजल्ट क्लोज में फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना है या फ्यूचर सिंपल टेंस का। तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, इसका भी मेरे पास हल है कि जब हमें लगे यानी कि जब हमें आशा लगे कि सब्जेक्ट यानी कि कर्ता ने कोई कार्य कर लिया होगा, यानी कि जब हमें यह आशा लगे कि कर्ता ने कोई कार्य कर लिया होगा, तब तो रिजल्ट क्लोज में हमेशा ही फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी कि विल हैव या शैल हैव प्लस V3 का प्रयोग होगा। अन्यथा रिजल्ट क्लोज में फ्यूचर सिंपल टेंस यानी कि विल या शैल प्लस V1 का प्रयोग करेंगे। अब हम इस नियम को अच्छी तरीके से समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं, जैसे एग्जांपल नंबर 1 है कि यू खाली जगह लर्न अबाउट गांधी जी, कि तुम गांधी जी के बारे में जान चुके होंगे या तुम गांधी जी के बारे में बहुत कुछ सीख चुके होंगे। तो हमें यह आशा लग रही है कि सब्जेक्ट यानी कि कर्ता ने ये कार्य कर लिया होगा, यह हमें आशा लग रही है। तो इस पहले वाले एग्जाम्पल में फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा। अब जाओ सब्जेक्ट के पास, सब्जेक्ट क्या है, अदर सब्जेक्ट है और हमें पता है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट आई और वी के साथ खाली जगह में शैल हैव प्लस V3 का प्रयोग होता है और अदर सब्जेक्ट के साथ विल हैव प्लस V3 का प्रयोग होता है। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, अदर है। जब अन्य कर्ता हो तो खाली जगह में विल हैव प्लस V3 का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा विल हैव, फिर वर्ब दे रखी है लर्न जिसका अर्थ होता है सीखना, इसकी हम थर्ड फॉर्म लिख देंगे। इसी प्रकार एक और एग्जांपल लेते हैं कि यू खाली जगह सी गदर मूवी, कि तुम गदर मूवी देख चुके होंगे। अब हमें यह आशा लग रही है कि सब्जेक्ट यानी कर्ता ने यह कार्य कर लिया होगा, यानी कि सब्जेक्ट यानी कर्ता ने यह मूवी देख ली होगी, हमें यह आशा लग रही है। और हमारा नियम क्या है कि जब हमें लगे कि सब्जेक्ट यानी कर्ता ने कोई कार्य कर लिया होगा तो उसमें हमेशा ही फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, अदर है यानी अन्य कर्ता है, तो खाली जगह में हम विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा विल, फिर आ जाएगा हैव, फिर वर्ब दे रखी है सी जिसका अर्थ होता है देखना, इसकी हम थर्ड फॉर्म लिख देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा सीन।
अब हमारा व्हेन का तीसरा नियम वेरी इंपॉर्टेंट है। तीसरा नियम क्या है कि जब सेंटेंस में क्या दे रखा हो, व्हेन शब्द दे रखा हो और सेंटेंस में क्या हो, यूनिवर्सल ट्रूथ या फैक्ट हो, यानी कि जब सेंटेंस में व्हेन शब्द दे रखा हो और सेंटेंस में यानी कि वाक्य में क्या हो, यूनिवर्सल ट्रूथ यानी कि सार्वभौमिक सत्य या फैक्ट यानी कि तथ्य हो, तब सेंटेंस के दोनों ही भाग में यानी कि फर्स्ट भाग और सेकंड भाग दोनों में ही प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग होगा। कब? जब सेंटेंस में व्हेन शब्द दे रखा हो और सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रूथ हो या फैक्ट हो, तब सेंटेंस के दोनों ही भागों में प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग होगा। अब इस नियम को अच्छी तरीके से समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इस नियम को अच्छी तरीके से समझने के लिए एक एग्जांपल लेता हूं। तो एग्जांपल एक क्या है कि व्हेन द सन शाइन्स कॉमा द बर्ड्स खाजेगा चिर। अब देखिए पहले वाले वाक्य में क्या दे रखा है, व्हेन शब्द दे रखा है और इसका हिंदी अर्थ निकालें तो इसका हिंदी अर्थ क्या होगा कि जब सूर्य चमकता है तब पक्षी चहचहाते हैं, यानी कि पक्षी चहचहाते हैं। तो अब देखिए पहले वाले वाक्य में क्या दे रखा है, व्हेन शब्द दे रखा है और सेंटेंस में क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी कि सार्वभौमिक सत्य है कि जब सूर्य चमकता है तब पक्षी चहचहाते हैं। तो ये क्या है, सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रूथ है यानी कि सार्वभौमिक सत्य है। और हमारा तीसरा नियम क्या था कि जब सेंटेंस में व्हेन शब्द दे रखा हो और सेंटेंस में क्या हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो या फैक्ट हो, तब सेंटेंस के दोनों ही भागों में प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग होगा। अब वाक्य के पहले भाग में तो ऑलरेडी प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग हो रखा है, तो हम वाक्य के दूसरे भाग में प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग कर देंगे। अब जाओ सब्जेक्ट के पास। सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है और हमें पता है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में जब सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल हो यानी कि कर्ता बहुवचन हो, तो मेन वर्ब के पीछे हम एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि जो मेन वर्ब दे रखी है उसकी हम V1 रूप ही लिखते हैं। तो यहाँ पर दे रखी है वर्ब चिप, जिसका अर्थ होता है चहचहाना, इसकी हम फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा चिप। अब उसके साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, यानी कि कर्ता क्या है, बहुवचन है। अब हमारा अगला नियम है रूल ऑफ वेदर, यानी कि वेदर का नियम। वैसे कंडीशनल सेंटेंस के जो एग्जाम्पल दिए जाते हैं परीक्षा में वो अधिकतर इफ या व्हेन का ही दिया जाता है। जो वेदर का नियम है यह उनके कोर्स में जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या आरएस की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मैं बेसिक कंसेप्ट आपको समझा देता हूं कि वेदर का अर्थ होता है दो में से एक, चाहे या है कि नहीं। अब देखिए वेदर का प्रयोग हम सेंटेंस में कब करेंगे, जब सेंटेंस में क्या दे रखा हो, और नॉट दे रखा हो। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि वह राम है या नहीं, वह आए ना आए, मैं तो जोधपुर जाऊंगा, इस प्रकार। तो आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल विनायक क्लासेस प्रिपरेटरी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।